नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग दिनकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे थे। तो आज अगला प्रश्न है, दिनकर की कविता हिमालय के काव्य सौंदर्य का निरूपण कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं मैं वो बताए दे रहा हूँ। अब जैसे राष्ट्रीय भावनाओं का उन्मेष, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लोग लिख लीजिएगा कि दिनकर जी का काव्य राष्ट्रीय भावनाओं के उन्मेष का काव्य है। ठीक है, उनका संपूर्ण काव्य में उनकी राष्ट्रीय चेतना के स्वर सुनाई देते हैं। तो ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा कि उन्होंने अपनी कविता हिमालय के माध्यम से लोगों को में जोश भरने का बेड़ा उठाया था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया है। वे लिखते हैं कि ओ मौन तपस्वी लीन यति, पल भर को तो कर दृगन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक चेतना की विवृति। दिनकर इतिहास के छात्र रहे हैं, अतः उनकी ऐतिहासिक चेतना अत्यंत प्रखर है। यूँ तो इतिहास का उपयोग साहित्य में अनेक बार हुआ है, लेकिन दिनकर ने इतिहास से जैसी जीवंत प्रेरणा प्राप्त की और इतिहास जिस प्रकार उनके काव्य में अपनी गांठ खोलता हुआ ज्ञात होता है, वैसा उनके समसामयिक किसी भी दूसरे कवि के काव्य में नहीं है। इन्होंने अपने काव्य हिमालय में हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों के इतिहास को बताया है। सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमी धार। ठीक है, ऐसे करके ये एग्जाम्पल भी लिख देंगे। फिर अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि विचार तत्वों की प्रधानता। तो दिनकर का काव्य केवल भावना प्रधान काव्य ही नहीं, उसमें चिंतन की गहनता भी है। दिनकर केवल कल्पना लोक में विचरण करने वाले कवि नहीं हैं, इन्होंने हिमालय कविता में गहन चिंतन व्यक्त किया है और हिमालय के महत्व का वर्णन किया है। तो ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट में हम लोग प्रगति चित्रण लिख देंगे। दिनकर पर भी छायावाद का प्रभाव है, अतः उनके काव्य में प्रकृति के सुंदर चित्रण देखने को मिलते हैं। इनकी कविता हिमालय में भी इन्होंने प्रकृति का सुंदर निरूपण किया है। अब चाहिए तो आप इसमें हिमालय से प्रकृति के बारे में कोई 2-4 पंक्तियाँ उठा के कोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई उनकी भावपक्षी विशेषताएं। अब भाषा शैली लिख देंगे। तो दिनकर की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनके काव्य की भाषा माधुर्य गुण की अपेक्षा प्रसाद और ओज गुण से अधिक संपन्न है। तो ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अब अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। विपदिका कविता को केंद्र में रखते हुए दिनकर की प्रगति चेतना को निरूपण कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद फिर दिनकर जी भी समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग अगले भी जो भी कवि हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।